5G नेटवर्क नाम सुनते ही मन में आता है खतरनाक स्पीड वाली इंटरनेट कनेक्शन। 4G नेटवर्क आने के बाद हमारी टेक्नोलॉजी किस हद तक बढ़ चुके हैं वो आप देख ही सकते हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर पूरी तरीके से 5G लॉन्च हो जाए तो टेक्नोलॉजी किस हद तक जा सकती है। लेकिन कई रिसर्च में बताया गया है कि आने वाले 5G कनेक्शन के चलते कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान भी हो सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे 5G कनेक्शन के बारे में। तो आखिर ये 5G नेटवर्क की क्या नुकसान है, क्या सच में इसके द्वारा पशु पक्षियों को नुकसान होते हैं या नहीं, जानेंगे वीडियो की लास्ट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर, आप देख रहे हैं फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो बिना बकवास के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5G नेटवर्क आने से बैंडविड्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे कि बैंडविड्थ का आसान भाषा में मतलब होता है किसी भी वेब को ट्रेवल करने के लिए जरूरी जगह। जब 3G का जमाना था तब कम टावर में ही ज्यादा बड़ी एरिया को कवर किया जा सकता था, क्योंकि तब बैंडविड्थ कम था और काफी कम लोग ही इंटरनेट को इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आया 4G, जिसने बैंडविड्थ एरिया को और ज्यादा कम कर दिया, यानी कि नेटवर्क को ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टावर्स को जरूरत पड़ने लगी। और अब 5G के आने के वजह से एक टावर बहुत कम दूर ही नेटवर्क को पहुंचा पाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है 5G के कारण टावर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि नेटवर्क रेडियो वेव्स पर काम करते हैं, फिर चाहे वो 4G हो या 5G। 5G कनेक्शन में 6 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा। पर परेशानी खड़ा कर देने वाली बात यह है कि इसी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है, जिनका मतलब यह है कि आने वाले समय में 5G के इस्तेमाल तो जनरली ज्यादा हो जाएगा। तब रेडियो वेव्स आपस में डिस्ट्रैक्ट करने लगेगी, जिसका नतीजा या तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को नुकसान होगा या 5G नेटवर्क को। और ऐसा भी हो सकते हैं कि एक दूसरे के लिए परेशानी बन जाए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक 5G के 2.6 बिलियन कस्टमर्स हो जाएंगे और ये नवंबर 2030 तक 5.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 5G अकेले ही 14% ग्लोबल वार्मिंग गैसेस वातावरण में छोड़ने वाली टेक्नोलॉजी बन जाएगी। 5G के एक नुकसान जो काफी बड़ा हो सकते हैं वो है जानवर, खासकर पक्षियों की इकोसिस्टम पर सेंस आ सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी की द्वारा की गई एक स्टडी में ये पता चला है कि जब स्पैरो के अंडे को 5G के टावर के आसपास रखा गया, उसके अंडे के आकार में बदलाव पाया गया और ये सिर्फ 5 मिनट से 30 मिनट के बीच में हुआ। दरअसल ऐसा 5G रेडिएशन की वजह से हुआ। स्पेन में भी इस बात पर रिसर्च की गई और उन्हें पता चला कि टावर से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से पक्षियों की घोंसला बनाने की शक्ति, अपने बच्चों को वापस ढूंढने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब 5G की रेडिएशन अक्सर पक्षियों पर पड़ती है, उसकी वजह से वो अपनी घर की रास्ता तक भूल जाती है। और जो पक्षी एक देश से लेकर दूसरे देश तक हर साल माइग्रेट करते हैं, वो भी 5G के असर में अब ऐसा नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से कई पक्षी की विलुप्त होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब मधुमक्खियां 5G की रेडिएशन की सामना करते हैं तो अपनी घर को भूल जाते हैं और कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है। हालांकि इसका सीधा असर इंसानों पर नहीं पड़ेगा। कई वैज्ञानिक का यह भी मानना है कि 5G आ जाने से ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में नए नए 5G फोन लॉन्च होगा, हालांकि आज की डेट में तो लॉन्च भी हो गई है, तो लोग 4G को छोड़कर 5G की तरफ बढ़ेंगे, जिसके चलते 4G मोबाइल को मार्केट से हटाना पड़ेगा और ई वेस्ट बढ़ जाएगा। ई वेस्ट से बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं जो जानवर को मार भी सकता है। खैर दोस्तों, 5G की नुकसान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 240 वैज्ञानिक के द्वारा की गई रिसर्च में ये पता चला। उसमें ये भी बताया गया है कि अभी हम 5G के रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। इसका लॉन्च होने के 3-4 साल बाद ही अपने आप ही इसकी नुकसान और फायदा आंखों के सामने नजर आएंगे। दोस्तों, ये तो 5G के नुकसान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट से लिया गया है। अगर आप इससे भी ज्यादा जानना चाहते हो तो आप स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो की पार्ट 2 में हम बात करेंगे 5G के फायदे के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम कभी भी वीडियो डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट करके ही जाना। एंड आखिर में स्टे हैप्पी, स्टे कूल, थैंक्स फॉर वॉच।